हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था जो उसमें नीट एंड क्लीन ये बोला था कि 21,700 आज करो या मरो, मतलब इसके नीचे नीचे इसके ऊपर ऊपर। तो जिस बेसिस से यूएस मार्केट में रैली हुआ फॉल हुआ है, तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी ने टॉप बना लिया है। तो जब आपके लार्ज कैप या डेवलप्ड मार्केट गिरावट की संकेत दे रहा हो, इंडिकेशन दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपिंग मार्केट है वहाँ पे सेलिंग आ जाना चाहिए। तो जो मुझे कंफर्मेशन आया है वो यूएस मार्केट में आया। तो ये एक चीज़, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बताया, ये जो टॉप आउट और नॉट, तो यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं अपनी ट्विटर चैनल में देखो, इंडिया विक्स, यूएस विक्स, निफ्टी, यहाँ पे देखो जैसे जैसे मार्केट में फॉल आया था, और ये देखो ये एक डोजी काइंड ऑफ सिग्नल आया था। तो यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने पोस्ट किया था कि यहाँ से एक बार तेजी होना चाहिए टूवर्ड्स 22,300 या 500 गैप तक। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक सेलिंग आए। तो अभी तक क्या है ना, कंफर्मेशन जो होता है ना वो बहुत पहले बाद में आता है, पहले नहीं आता। तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि हमें एक पुल बैक चाहिए। जो फॉल आया है ना, एक पुल बैक चाहिए। तो जैसे जैसे क्लोजिंग हुआ, ये मैंने जब मैंने अपडेट किया था, तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो यहाँ पर। ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, हाँ टाइम देखिए, 10:47 उस टाइम पे मार्केट में हेवी सेलिंग चल रहा था। तो हमने क्या देखा कि निफ्टी में तो एक प्राइस पियर्सिंग कैंडल बनाया, विच इज शोइंग ए बुलिश सेंटीमेंट टुवर्ड। तो ये सेंटीमेंट आ रहा है, और अगर ये सेंटीमेंट ये कह रहा है, कैंडल कहने की कोशिश कर रहा है, अगर इसके ऊपर ट्रेड होता है, मतलब 22,326 के ऊपर ट्रेड होता है, तो फिर तो तेज़ी है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे तो लग रहा है कि ऑल टाइम हाई है। डेली चार्ट का डेली कैंडल वाइज में की बात कर रहा हूँ। और अगर इसने नहीं ट्रेड, अगर मान लो कि जो मंडे है और मंडे एक इनसाइडर कैंडल बनाया, ज़्यादा तेज़ी नहीं हुआ, फिर एक इस लो को फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है, और कुछ दिन हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर स्लो के ऊपर जा सकता है। तो एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मंडे को 326 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर 2-3 दिन के ऊपर तो कोई भी गिरावट आता है, पैनिक सेलिंग आता है इस लोगों को, तो मेरा मानना है यहाँ से एक बार यू टर्न होनी चाहिए ऊपर की तरफ, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इस शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, तो ये राइट शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो भी मैं केयरफुल रहूँगा, क्योंकि जो बड़ी चीज़ है, ये चीज़ अगर मैं उसकी वीकली चार्ट में दिखाऊँ आपको, डेली चार्ट में तो ठीक है, कैंडल वाइज आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो वीकली चार्ट में ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बट ये क्रुशियल टर्निंग पॉइंट एरिया है, ये पॉइंट आप देख सकते हो इस कैंडल को। और लो हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन, मतलब आप ये लो मान के चलो 21,700 को ब्रेक करता है, तो फिर तो ये कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है आपका यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में ये कैंडल का नाम क्या है, ये देखो, 3 सेलिंग बैक टू बैक कैंडल। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आउटवर्ड, मतलब ये है, हो सकता है कि 1 to 2 वीक्स अगर कंसोलिडेशन होते, छोटा छोटा कैंडल बनाने की कोशिश करता है यूएस मार्केट में, फिर फर्दर सेल होता है। मतलब यहाँ पे एक कैंडल, फिर एक कैंडल, अगर फिर एक लार्ज बियर कैंडल बनता है, तो फिर ये सेलिंग काफ़ी बड़ी कंटिन्यू नीचे हो सकता है। जिससे यहाँ पे देखो 3 कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है, और 3 कैंडल के बाद दो कैंडल ग्रीन है, उसके बाद देखो कितना बड़ा है। तो ये है, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी तो नहीं है, छोटा सा कैंडल, बट यहाँ पे छोटा नहीं है। और ये कैंडल जो सेलिंग प्रेशर है वो हर वीक में बढ़ रहा था। तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट डाउन की तरफ दिखा रहा है यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट में मुझे काफ़ी बड़ा नीचे लगता है,
अभी तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ यूएस मार्केट की। अगर आप बात करोगे, हो सकता है 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, 8-10 तारीख लेके चलो 10 मई तक, बट बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी अगर ये देखो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन पैटर्न। अगर ये टॉप नहीं निकालता है, अगर फिर ये 2 वीक्स का कैंडल अगर बनाता है, तो भी मुझे डेली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर, देखो डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, अगर यही चीज़ आपको कंफर्मेशन दे देगा कि कि मार्केट में भयंकर गिरावट चालू हो गया है, ये जो सेल का सिग्नल आया है वो एक सेंटीमेंट के वाइज आया है यूएस मार्केट की तरफ, बट हमारी मार्केट अभी तक सिग्नल कंफर्मेशन नहीं दे है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार। तो इंतज़ार देखो, को बियर के लिए पूरी माहौल बना चुका है पूरा माहौल। ये है डबल टॉप, ठीक है, और ये क्या है, हेड एंड शोल्डर। अब ये देखना है कि ये जो तेजी हो रहा है ये क्या है, इस हाई को ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। नंबर 1, नहीं करेगा तो वो अगर हेड एंड शोल्डर बना के फिर फर्दर ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर तो खास कंफर्म है कि भाई सेलिंग प्रेशर काफ़ी बड़ा हो सकता है। जो चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं देखे जाके तो काफ़ी ये जो सेलिंग प्रेशर में मेरा अनुमान में जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, चाहे वो इलेक्शन के वजह से हो सकता है 1-2, तो आने वाले टाइम पे सेलिंग प्रेशर 5 to 6 मंथ का मिनिमम से मिनिमम हो रहा है, चालू हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये था। और दूसरी चीज़, जो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी तक सेलिंग नहीं आया है, ये देखो अभी तक सेलिंग नहीं आया, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जाए और एंडिंग और डायगोनल पैटर्न बनाए। तो हर चीज़ तो बियर के लिए, मतलब अगर बियर की माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये बियर काइंड ऑफ पैटर्न बनाएगा, तो फिर तो 1-2 हफ्ते के बाद क्लियर हो जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ ही ले रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, देखो जब जब मैंने क्रूड ऑयल यहाँ पे ट्रेड हुआ था ना, तब मैंने कहा था कि इट्स गोइंग टू टच $100 वेरी सून, एंड इट मेड हाई 92, जो लेवल 92 का लेवल बना है, और ये हायर हाई कैंडल है, तो बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, तो विच इज़ अ वेरी नेगेटिव फैक्टर फॉर द निफ्टी और फॉर इंडियन इकोनॉमी। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे गोल्ड की जो तेज़ी है ना, तो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर द इक्विटी मार्केट। सो बेसिकली इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड पे इन्वेस्ट होना, तो ये कैसे इक्विटी मार्केट फिर कैसे तेज़ी होगा, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। डॉलर क्रूड को तेज़ी होना, तो ये भी इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। दूसरा सबसे बड़ी जो नेगेटिव फैक्टर है वो है वन एंड ओनली डॉलर। डॉलर में जो ये लेवल के ऊपर जो ट्रेड होने लगा जब से, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डॉलर में जो तेज़ी हो रहा है ना, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर द इक्विटी मार्केट। चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, चाहे यूएस इकोनॉमी की बात करूँ, चाहे किसी की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं निफ्टी की भी अगर मैं ड्रॉ भी करता हूँ, निफ्टी या एस&पी किसी की बात करता हूँ, चलो एस&पी कर लेते हैं, क्योंकि जब यूएस डॉलर की बात हो रही है तो एस&पी देख लेते हैं, क्योंकि एस&पी इन यूएस मार्केट का है, तो एस&पी वर्सेस हमारी मार्केट भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो इससे पता लग जाएगा कि सही मायनों में ये देखो डॉलर इन्वर्स कोर्स रिलेशन हमें क्या दे, एस&पी जो है येलो कलर और जो दिख रहा है आपको, और डॉलर जो है ब्लू लाइन। देखो जब जब डॉलर में तेज़ी हुआ है ना, तो आपका इक्विटी मार्केट हमेशा नीचे हुआ है। ये देखो इक्विटी मार्केट में फॉल आया, तो ये डॉलर में फॉल आया, इक्विटी मार्केट में तेज़ी। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ डॉलर और इक्विटी मार्केट दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ चले। यहाँ पे देखो डॉलर ने काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया, बट इक्विटी मार्केट में अच्छी वाली तेज़ी हुआ, और यहाँ पे डॉलर जैसे ही इस हाई को तोड़ा, तो वहाँ पे अच्छा खासा देखो डॉलर पहले से ही तेज़ी होके कंफर्म दे दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और
फिर देखो यहाँ से अगर आप देखोगे जैसे जैसे इक्विटी मार्केट, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, जैसे ये रहा इक्विटी मार्केट में एक ड्रॉ करता हूँ लाइन, और यहाँ पे कंफर्म दे दिया कि इक्विटी मार्केट तेजी हो रहा है, और डॉलर यहाँ पे देखो डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था और यहाँ पे यू टर्न हो गया। तो ये जो यू टर्न था ना, और इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, देख रहे हैं हम, इक्विटी मार्केट इज गोइंग टू हायर हाई, एंड एट द सेम टाइम डॉलर मेड ए डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे, एंड इट्स मतलब ये जो ट्रेंड है ये शो कर रहा है हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो जब डॉलर में हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनना चालू हो गया है, तो इक्विटी मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है, तो ये चीज़ आप एक बार अपने आप को पूछो, नंबर वन। नंबर टू, इक्विटी मार्केट जो यहाँ से तेजी हुआ था, मेरा मानना ये था कि यहाँ पे ये तेजी खत्म हो गया। आने वाले ये जो तेजी था ना, ये तेजी का रिएक्शन होनी चाहिए, तेजी का करेक्शन होनी चाहिए। मिनिमम 6 to 7 मंथ, 5 to 6 मंथ लेके चलो, बट मिनिमम 6 to 7 मंथ लेके चलो, ठीक है ना। और ये जो डॉलर की अगर हम बात करें कि ठीक है, ये कंपेयर जो है मैंने आपको दिखा दिया। और डॉलर की अगर मैं बात करूं, तो ये लो डॉलर की अगर मैं इसकी मंथली चार्ट में अगर, क्योंकि डॉलर मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, जो डॉलर है ना वो मुझे इसलिए डर लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको क्या ना, ये यहाँ ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के करीब था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और ये सपोर्ट कोई 1-2 महीने के लिए नहीं है, मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में देखो कितना कैंडल है। अगर मैं इसकी कैंडल वाइज भी देखूँ ना, जनवरी 2023 से करीब करीब 1 साल के इसके नीचे नहीं गया, डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना। और यहाँ से तेजी होने का मतलब ये नहीं है कि 107 हो गया बस नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चार्ट इंडिकेशन करता है कि इट्स गोइंग टू टच द ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम मतलब जो हाई हुआ था 2022 में, उसी को मतलब 115 का तक। अगर $115 हुआ तो इक्विटी मार्केट कैसे नीचे रहेगा, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि अच्छा एक बार बताओ, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड तो गिरेगा। भाई गोल्ड की जो रीजन है, गोल्ड का एक तो वार हो रहा है, तो जब अनसर्टेनिटी होती है ना, तो हो सकता है कि गोल्ड में बाइंग सबसे ज़्यादा हो। और जो कमोडिटी की प्राइस जो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन तेजी हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री अपनी गोल्ड खरीद रहा है। तो जिस वजह यहाँ पे आप डॉलर वर्सेस गोल्ड नहीं देखोगे, क्योंकि उसके आगे क्या है, वार है और एक इन्फ्लेशन है। अगर ये दो चीज़ नहीं होता तो डेफिनेटली गोल्ड गिर जाता। बट एक मैंने बहुत पहले मैंने बताया था कि गोल्ड के बारे में, गोल्ड क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि गोल्ड की जो चार्ट पैटर्न है वो एक्सट्रीमली बुल की तरफ है। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताया था, जब जब गोल्ड यहाँ पे आया था मैंने कहा बहुत तेज़ी है, जब आया यहाँ पे ब्रेकआउट था तभी भी तेज़ी है। तो इतने सालों के बाद ये देखो, ये जो टॉप बना था 2012, ये देखो 2012, और यहाँ पे आया एक टॉप बना, फिर यहाँ से 2020 में बनाया, तो फिर ये 3-4 साल तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर फर्दर तेजी हुआ। तो किस एंगल से दिख रहा है कि यही टॉप बन जाएगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्ड की जो रैली है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, काफ़ी बड़ा। इससे कंपेयर अगर आप सिल्वर करोगे तो सिल्वर उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगा, जो चीज़ मैंने पहले भी बोल रखा हूँ। सिल्वर करोगे तो सिल्वर की शुरुआत है यहाँ पे, यहाँ तक $50 तक आ सकता है। ये मंथली चार्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि कल परसों तक आ जाएगा, वहाँ पे कोई सेलिंग नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बीच बीच में सेलिंग आते रहेगी, और जिन लोग को बड़ा इन्वेस्टर है तो गोल्ड में बाई करते रहिए। और यहाँ से भी अगर आप ये मान के चलोगे कि मुझे पैसा रिटर्न बनाना है, तो भी सिल्वर यहाँ से 70% की काइंड ऑफ रिटर्न देने की ताकत रखता है, और ये चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ है। और यूएस डॉलर तो तेज़ी है ही है, यूएस डॉलर के बारे में बात कर लिया मैंने। और
बाकी ठीक है। कॉपर कॉपर के ऑलरेडी मैंने बोला था कि कॉपर में थोड़ा सा सावधान रहिए, कॉपर में तेज़ी हो रहा है जिस वजह से मेटल सेक्टर में रैली आएगा। देखिए मेटल सेक्टर में किस बेसिस पे रैली आ रही है। कॉपर यहाँ पे हो सकता है यहीं कहीं स्टॉप हो जाए और यहाँ पे छोटा मोटा गिरावट हो के फिर तेज़ी होना चालू हुआ। कॉपर में गिरावट नहीं है, तो जिस वजह से मुझे लग रहा है अभी भी मेटल में तेज़ी है। जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, ये सब अपोलो, जो ट्यूब है वो चीज़ है। देखो मैंने 155 160 के आसपास मैंने बोला था, फिर अगेन मैंने बोला था कि 140 के आसपास बाई कर लो। अभी 185 चला। ये काफ़ी बड़ा रैली की तरफ तैयार हो रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये था मोटा मोटी का व्यू। निफ्टी एडीआर, अच्छा इन्फोसिस एडीआर, इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा माहौल बना था। देखो इन्फोसिस भी ये कहने की कोशिश की 1-2 हफ्ता, ये देखो वीकली चार्ट है, 1-2 हफ्ता या 3 वीक्स एक तेज़ी है, और तेज़ी के बाद अगर गिरावट होती है तो इन्फोसिस काफ़ी बड़ा नीचे जा सकता है। जिस बेसिस पे आईटी स्टॉक डाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है जो भी पुल बैक आएगा इट्स ओनली फॉर एग्जिट पॉइंट, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म। मतलब वो लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नहीं है। यू कैन नॉट, मतलब वो वहाँ ये दिस एरिया इज़ नॉट गुड फॉर, दिस एरिया इज़ नॉट फॉर द मतलब लॉन्गर टर्म लेवल। मतलब अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक मनी इन द शॉर्ट टर्म, सो यू कैन गो अवॉइड। शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेडिंग पर्पज, शॉर्ट टर्म 15 to 20 डेज के लिए अगर चाहिए तो यू कैन गो अवॉइड, तो वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, तो कुछ दिन के लिए 1-2 हफ्ते के लिए। बाकी बाकी मुझे देखो यूएस मार्केट ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड अप्रैल 17 को, मेरे बोला फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड फॉर मिड टू लॉन्गर टर्म, सो बी केयरफुल एट दिस टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ जिन लोग मेरा ट्विटर चैनल में एल्युमिनियम देखो 2431 में बोला था 2700 टॉप बना दिया। जिन जिन लोग को मेरा देखो 15% ऑफ माई लेवल, सिल्वर में 28% ऑफ, काफ़ी देखो नवंबर 2 से कंटिन्यू बोला 30 to 50% काइंड ऑफ रैली इन कमिंग मंथ्स। बोलते जा रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक 12% ऑफ है, हिंदुस्तान कॉपर भी है, ठीक है। जिन जिन लोगों को मेरा ट्विटर चैनल में ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जब जब मेरा कोई भी मैसेज में अगर मैं ट्वीट करूँगा तो आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन ये कहते हो तो क्या करें, यहाँ पे देखो मैं हमेशा जो भी कहता हूँ आज भी वही कहूँगा कि 25 to 30% कैश होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो सारे बेच दो, सब मार्केट डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर जब आपके पास कैश होगा ना तो आराम से, अगर मार्केट नीचे आएगा ना तो आराम से खरीद सकते हो। जैसे सबको पता है कि मार्केट इस काइंड ऑफ टॉप है और यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पे गिर सकता है। मे बी हो सकता है कि 22,500 700 के आसपास टॉप ना बनाए, उससे और ऊपर जाके गिरे, बट गिरेगा तो तभी ना 24,000 पे एक बार अच्छा खासा करेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में हेवी बाइंग आया है। तो हो सकता है कि आपकी निफ्टी में सबसे ज़्यादा करेक्शन ना हो, मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा करेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। तो हाँ, तो ये चीज़, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।